अभी वो कह रहे हैं कि हमारो किसी वजह से दिक्कत आ रही है, आप हमें सपोर्ट करो, बाकी पेमेंट आपकी आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो। अभी कुछ देर पहले ही भूटानी ग्रुप के मेंबर्स आए थे, यही बोलकर गए हैं। डुबोया किसने? डब्ल्यूटीसी ने। और डब्ल्यूटीसी, आप ये एक्चुअल मानेंगे, मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम आपको प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है, आप हमारे शेयर होल्डर हैं। डब्ल्यूटीसी ने, कोई भी बंदा इन्वेस्ट तो कर गया, लेकिन किसी ने पेपर नहीं पढ़े। 250-300 लोग हैं यहाँ पे, कुछ भूटानी के फेवर में है, कुछ टोटली उनको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ बाई लॉस जो भूटानी ग्रुप ने जब इनका एग्रीमेंट हुआ था तब भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। देवर ओनली द शेयर होल्डर। वो सारा पैसा भूटानी ग्रुप आपको देगा, विद इंटरेस्ट देगा। हमारे सारे पेपर जो डब्ल्यूटीसी के थे, वो हमने सारे ओरिजिनल पेपर्स, चेक्स सब जमा करा दिए। उसके बाद एक नया एग्रीमेंट हुआ भूटानी ग्रुप के साथ। लगभग जितने भी लोग हैं जिन्होंने शुरू में अपने पेपर्स बिना किसी इफ एंड बट के जमा करा दिए थे, किसी की एक पेमेंट, किसी की 2 पेमेंट आ चुकी है। आरटीजीएस से पेमेंट आई है, पर पेमेंट 2 लाख रुपए की आई है। मेरी खुद की एक पेमेंट आई है अभी तक, और दूसरी सेकंड पेमेंट आनी थी, बट किसी वजह से कुछ इलेक्शन का माहौल था दिल्ली में, और आपको पता है जब कोई बहुत बड़ा ग्रुप दूसरे ग्रुप को टेक ओवर करता है तो उसके साथ कई तरह की कंडीशंस होती है। तो ऐसे कुछ इनके साथ हुआ, जिसकी वजह से सेकंड पेमेंट हमारी रुक गई, और उस पेमेंट को रुके हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 आध महीने डिले हुई है। तो अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ, हमारे पैसे डूब गए थे, डब्ल्यूटीसी ने हाथ खड़े कर दिए, दीनदयाल प्रोजेक्ट फरीदाबाद में बंद कर दिया गया, हम लोग कहाँ जाएं? बहुत सारे दिनों तक हम लोग स्ट्रगल करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, उसका कोई हमें रिजल्ट नजर नहीं आया। लेकिन बाद में डब्ल्यूटीसी से हट के भूटानी से हमें थोड़ा सा सपोर्ट करा है। पहली पेमेंट आने के बाद ये तो है ना कि हाँ भाई कुछ आ जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि हमारो किसी वजह से दिक्कत आ रही है, आप हमें सपोर्ट करो, बाकी पेमेंट आपकी आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो। अभी कुछ देर पहले ही भूटानी ग्रुप के मेंबर्स आए थे, यही बोलकर गए हैं। अब इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ सर, अगर आपकी डूबी हुई पेमेंट वापस मिल रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। डब्ल्यूटीसी अपने आप एक ब्रांड है, डब्ल्यूटीसी का ही नाम देख के आपने अप्रोच किया, आपने पैसे लगाए। देखो जी, हमें तो ये लगा था डब्ल्यूटीसी मतलब वर्ल्ड ट्रेड कंपनी, बट उन्होंने क्या किया था, जिस ऑफिस से हमने अपनी प्रॉपर्टी ली, उन्होंने योगी जी के, मोदी जी के बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर लगा रखे थे। तो हमारे माइंड में तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए ये था ना कि वर्ल्ड ट्रेड कंपनी है, बट तो बाद में ये पता लगा जी ये तो एक स्कैम था। ठीक है जी, स्कैम हो गया, सब कुछ हो गया, और हर कोई निराश हो गया कि हमारे पैसे डूब गए। बट तो डब्ल्यूटीसी के किसी आदमी से आप किसी से नहीं मिले? कोई उनके अधिकारी, कोई ऑफिसर आज तक नहीं मिले। आपकी जो भी बातचीत हुई है भूटानी ग्रुप से हुई है सर। इसमें हमारी मदद कई लोगों ने करी है, और मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने मेरी मदद करी है जी। क्योंकि हम तो अपने पैसे को डूबा हुए समझ के भूल चुके थे कि ये पैसा शायद आएगा भी नहीं जी। भूटानी ग्रुप के कई मेंबर्स ने हमारी मदद करी है। साफ बात है, जिन्होंने मदद करी उसको बोलेंगे ना भाई डूबते को तिनके का सहारा। तो उन्होंने पेमेंट करवाना शुरू करी है, तो हमें तो ये लगेगा ना। जैसे खुराना जी आज की डेट में वही आप देख पा रहे हैं कितने सारे बायर्स हैं जो कि सीधा बोल रहे हैं जी नहीं ये सब फ्रॉड है, लोग मिले हुए हैं आधे भूटानी ग्रुप से है और हमारा पैसा डूब चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं उसमें यही कहना चाहूंगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, पैसा तो वैसे डूबा हुआ है जी। जब भूटानी ने तो पैसा नहीं डुबोया ना, डुबोया किसने? डब्ल्यूटीसी ने। और डब्ल्यूटीसी, आप ये एक्चुअल मानेंगे, मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम आपको प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है, आप हमारे शेयर होल्डर हैं। डब्ल्यूटीसी ने, कोई भी बंदा इन्वेस्ट तो कर गया, लेकिन किसी ने पेपर नहीं पढ़े। पेपर जब पढ़े, जब सिर के ऊपर पहाड़ गिरा, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि आप हमारे पार्टनर्स हैं, हमें नुकसान होगा तो आपको नुकसान होगा। मतलब आप यूर ओनली शेयर होल्डर्स, और आपको क्या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मिलने का उसमें कोई मेंशन नहीं? कोई मेंशन ही नहीं है सर उसके अंदर। लोग तो अभी भी, लोगों ने बहुत से ऐसे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। सर पढ़ो तो सही, उन्होंने तो आपको अपना शेयर होल्डर बना रखा है जी। अगर मैं डूबा तो तुम भी डूबे जी। ये तो भूटानी से अगर टेक ओवर किए उस प्रॉपर्टी को, वो तो साफ कह रही है मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी या मेरे को पूरी तरह से लैंड मिलेगा जब भी तो मैं पैसे दूंगा जी।
वो गलत थोड़ी है उस हिसाब से। तो मैं उसका फेवर नहीं कर रहा, लेकिन अगर जो आपको मदद कर रहा है तो उसको तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। तो मेरी मदद कर भूटानी रहा है। ग्रुप के ऑफिशियल से आपकी बात हुई, आप कितने हद तक कितने सेटिस्फाई हैं? आपको क्या लगता है कि आपका पैसा डूबेगा या मिल जाएगा? सर देखो जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी मेरी जितनी एज होगी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर डूबा हुआ पैसा मिलता है तो काम ही आएगा ना सर। ठीक है। और मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ। जी हमारा अपना एक ग्रुप है, हम्म, तो हम लोग दूसरों की मदद करते हैं। हमें पता है कितनी तरह की दिक्कत आती है। जी बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता। जी दिक्कत तो आती है ना सर। और अगर कहीं से हमारे को दोबारा से पैसा मिल रहा है डूबा हुआ, तो उससे बहुत लोगों की मदद होती है सर। हम ये जी मानते हैं बस। थैंक थैंक यू सर। यू वेरी मच। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, कम से कम 250-300 लोग हैं यहाँ पे। कुछ भूटानी के फेवर में है, कुछ टोटली उनको ब्लेम कर रहे हैं। कुछ बाई लॉज जो भूटानी ग्रुप में जब इनका एग्रीमेंट हुआ था तब भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। देवर ओनली द शेयर होल्डर्स ऑफ WTC। अब इस चीज को कितना निरर्थक माना जाए, कितना क्या, आइए